इमेजिन करो आप अपने घर के बेसमेंट की सफाई कर रहे हो और उस दौरान आपको एक पुराना संदूक मिलता है। ये संदूक आपके दादाजी की है जिसमें एक पुरानी लालटेन रखी हुई है। अब ये पुरानी सी लालटेन आपके तो किसी काम की है नहीं, क्यों ना इसे कबाड़ी वाले को बेच दिया जाए, है ना? सही आइडिया लगता है। इस कबाड़ के बदले आपको 100-200 रुपए तो जरूर मिल जाएंगे, लेकिन नहीं, आप एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेते हो और आप उस लालटेन को लेके एक एंटीक शॉप पे जाते हो। आपके हाथ में वो लालटेन देख के शॉप ओनर की आंखें चमक जाती हैं और वो आपको बताता है कि ये लालटेन कितनी वैल्यूएबल और पुरानी है। जिस लालटेन की कीमत कबाड़ी वाला 100-200 रुपए से ज्यादा नहीं लगाने वाला था, उस लालटेन के लिए आपको 10,000 रुपए मिलते हैं। तभी तो कहते हैं कि हीरे की परख सिर्फ जोहरी को होती है। ये छोटी सी कहानी बताती है कि सेल्स स्ट्रेटेजी आखिरकार वर्क कैसे करती है। बहुत से लोगों का मानना होता है कि अगर आपके हाथ में पैसा है तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, पर वो ये बात भूल जाते हैं कि पैसे से आप बिजनेस तो स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने की स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप अपने प्रोडक्ट को लोगों को कभी नहीं बेच पाओगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास प्रॉपर सेल्स स्ट्रेटेजी है तो आप खड़े खड़े कुछ भी बेच सकते हो। और दोस्तों, यही फर्क होता है सेल्स स्किल का। आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, अगर आपकी सेलिंग स्किल्स अच्छी है तो आप कुछ भी बेच सकते हो। लेकिन अगर आपकी ये एक चीज अच्छी नहीं है तो आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, आप उसे सेल नहीं कर पाओगे। तो इस सब से आप ये तो जरूर समझ गए होंगे कि सेल्स कितनी जरूरी स्किल है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में सेल्स से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम नहीं है। तो अगर आप भी अपनी सेल्स की स्किल को बूस्ट करना चाहते हैं और उन गिने चुने लोगों में आना चाहते हैं जिन्हें सेल्स की दुनिया का बादशाह कहा जाता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 5 ग्रेटेस्ट सेल्स लेसन बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। लेसन नंबर 1, प्रोडक्ट नॉलेज। दोस्तों, अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट को बेचना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज रखना, क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट को सामने वाले इंसान को दिखाते हो तो ऑब्वियसली वो आपसे कुछ ना कुछ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछता ही है। और ऐसे में अगर आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं होगी तो आप उसके सवालों का जवाब भी नहीं दे पाओगे और आपकी इसी लापरवाही की वजह से आप अपना एक वैल्यूएबल कस्टमर खो दोगे। तो इसीलिए अगर आप कुछ भी सेल करना चाहते हैं तो पहले उस प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए, जैसे कि आपके प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, उसका किस चीज में इस्तेमाल होता है, या वो बना किस तरीके से है, और सबसे बड़ी बात, अगर वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदता है तो उससे उसे क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। इन सब जानकारियों से होगा ये कि वो इंसान कोई भी सवाल आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपसे पूछता है तो आपके पास उन सारी बातों का फटाफट जवाब होगा और उसका कॉन्फिडेंटली जवाब देके आप उस इंसान को अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मना सकते हो। लेसन नंबर 2, प्रोडक्ट कन्विक्शन। दोस्तों, एक किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए काफी जरूरी फैक्टर है, क्योंकि आपके कस्टमर का आपके प्रोडक्ट के ऊपर कन्विक्शन तभी बनेगा जब आपका अपना खुद का आपके प्रोडक्ट के ऊपर कन्विक्शन होगा। मान के चलिए आप कोई लैपटॉप, फोन, कोई सप्लीमेंट या कोई बुक बेच रहे हैं, तो जो प्राइस आप सामने वाले को बता रहे हो, क्या उसी सेम प्राइस में वो प्रोडक्ट आप अपने लिए खरीद सकते हो? अगर आपका आंसर यस है तो आप इजीली उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका जवाब नो है तो आपका उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट के लिए आप खुद कन्विंस नहीं हो, आप दूसरे लोगों को उसके लिए कैसे कन्विंस करोगे? सेल्स में ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं जिसे वो खुद कभी खरीदना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे सिचुएशन में ज्यादातर लोगों का कॉन्फिडेंस लूज होता है और इसी कारण वो कस्टमर के आगे अपनी बातें खुलकर बोल ही नहीं पाते। अपने प्रोडक्ट को वो जबरदस्ती उन्हें देने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से ज्यादातर टाइम उन्हें ना सुनने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक ऐसे प्रोडक्ट को बेच रहे हो जिसे आप खुद भी लेना पसंद करोगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई देगा और इसका इफेक्ट आपके प्रोडक्ट की सेल्स पे भी नजर आएगा। लेसन नंबर 3, चूज द राइट ऑडियंस। मान लीजिए आपको बुक सेलिंग का काम दिया जाता है और आप उस बुक को सेल करने के लिए किसी प्लेग्राउंड के आगे जाके खड़े हो जाते हैं, तो सोचिए क्या ये लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, और अगर खरीदेंगे भी तो क्या आपको इसकी सही कीमत मिल पाएगी? किसी भी सेल्स पर्सन के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट की राइट ऑडियंस कौन है या आपका राइट कस्टमर बेस कौन सा है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आप बड़ी ही आसानी से अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने आपको लालटेन वाली कहानी सुनाई थी उसमें भी ठीक यही हुआ था। अगर आपने उस लालटेन को सचमुच किसी कबाड़ी वाले को बेच दिया होता तो आपको उस लालटेन की रियल वैल्यू से बहुत कम पैसे मिलते, पर आपने अपनी लालटेन के लिए सही कस्टमर का सिलेक्शन किया और उसके बदले में आपको अपने प्रोडक्ट की हाई और रियल वैल्यू मिली। अगर आपने एक छोटी सी चीज पकड़ ली कि आपके प्रोडक्ट का राइट ऑडियंस बेस क्या है
तो आप उस प्रोडक्ट को ईजिली सेल कर पाओगे। उस प्लेग्राउंड के बाहर आप उन बुक्स को कभी सेल नहीं कर पाते। वो बात अलग है कि आप एक दो बार अपनी बातों में लोगों को उलझाकर उन बुक्स को जरूर बेच सकते थे, लेकिन आप ये ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाते क्योंकि लोग बार बार बेवकूफ नहीं बनते। वहीं अगर आप किसी स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बाहर जाके खड़े होते हैं तो आप अपनी बुक्स को ईजिली सेल भी कर पाओगे और लोग हमेशा आपसे ही आके बुक्स खरीदा करेंगे। इसलिए किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले ये जान लीजिए What is their right customer base? Lesson number 4, go as a consultant and not a salesperson। दोस्तों आपने उस तरीके के सेल्समैन तो जरूर देखे होंगे जो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के चक्कर में सामने वाले कस्टमर की बात सुने बिना डायरेक्टली टेप रिकॉर्डर की तरह बजना चालू हो जाते हैं। वो ये भी जानना जरूरी नहीं समझते कि सामने वाले को उस प्रोडक्ट की जरूरत है भी कि नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम टाइम उन्हें लोगों से ना ही सुनने को मिलेगा। ऐसा कभी आपके साथ ना हो, इसी वजह से इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप अपना प्रोडक्ट कहीं सेल करने जाते हैं तो बजाय सेलर बन के जाने के आपको कंसल्टेंट बन के जाना है। मान लीजिए कि आपका मोबाइल चोरी हो गया है, जस्ट किडिंग, मान लीजिए, हाँ, तो मान लीजिए कि आपका मोबाइल चोरी हो गया है और आप उस चोरी की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाते हैं। लेकिन पुलिस क्या करती है, आपकी रिपोर्ट लिखने के बजाय आपको सीधा उठा के जेल में डाल देती है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में आप कभी दोबारा पुलिस के पास जाना पसंद करेंगे? इसके अपोजिट अगर पुलिस आपकी बात सुने, आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपकी रिपोर्ट लिखे, तो अगर आगे से आपके पास कोई भी मुसीबत आती है तो आप सबसे पहले पुलिस के पास ही जाएंगे। ठीक इसी तरह सेल्समैन को भी अपना प्रोडक्ट सेल करने से पहले सामने वाले की बात सुननी बहुत जरूरी है। उनका बिजनेस चल रहा है या नहीं, उनके गोल्स क्या हैं, या वो आगे क्या करना चाहते हैं, ये सारी बातें आपको जानने की कोशिश करनी है। क्योंकि हो सकता है आप जिन्हें अपना प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी उसे खरीदने की सिचुएशन में ही ना हो, और ऐसे में अगर आप डायरेक्टली अपनी सेल पिच करना चालू कर देंगे तो आपको ना ही सुनने को मिलेगा। इसलिए कभी भी अपने प्रोडक्ट को सेल करने जाएं तो पहले सामने वाले की बात सुनिए, उनके बारे में जानिए और उसके बाद ही अपना प्रोडक्ट सेल पिच कीजिए। लेसन नंबर 5, डेवलप रिलेशनशिप बिफोर सेलिंग प्रोडक्ट्स। जब भी आप अपना प्रोडक्ट बेचने जाएं तो आपको सामने वाले के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। कोशिश करें आप उससे ऐसी चीजों के बारे में पूछें जिसे वो बताने में कंफर्टेबल हो और उन्हें अच्छा फील हो। ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को आपको बिल्ड करने में कम से कम 5 या 10 मिनट का टाइम लग सकता है। इसके लिए आप पहले सामने वाले से उसके बिजनेस की बात करें, फिर उनके फैमिली मेंबर्स के हालचाल पूछे कि उनका बेटा कैसा है, उनकी बेटी कैसी है, इनके फ्यूचर के लिए आपने अभी तक कुछ सेविंग की है या नहीं की है। इस तरह कस्टमर को ये बिलीव हो जाता है कि सामने वाला इंसान मेरा शुभ चिंतक है और ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा। इस तरह कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने से वो खुशी खुशी आपके प्रोडक्ट को खरीद लेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इन 5 लेसन से कुछ वैल्यूएबल इन्फो मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपलोड जरूर करें, और ऐसी वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो हम दोबारा मिलेंगे ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।